बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के लेक्चर में हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम के दो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था, प्रॉब्लम नंबर 6.4 एंड 6.5। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना। ये प्रॉब्लम एक आपके पास फिज़िकल एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसा चीज़ है। आपने यकीनन कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपने देखा ज़रूर होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या चीज़ बताई जा रही है। एक आपको आदमी नज़र आ रहा होगा। ये बेसिकली हमारे पास एक पेंटर मौजूद है और वो पेंटर किस चीज़ पे खड़ा हुआ है, एक प्लैंक के ऊपर खड़ा हुआ है। प्लैंक को कहते हैं तख्ता। ठीक है, इस पूरे प्लैंक का जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 10 मीटर की लेंथ है, नंबर एक। नंबर दो, ये जो प्लैंक है हमारा, ये अपवर्ड पोजीशन से अटैच है। मतलब ये एक हमारे पास रोप वन है और एक ये रोप टू है। इस प्लैंक को हमने ऊपर से अटैच किया हुआ है और उसके ऊपर एक पेंटर खड़ा हुआ है जो वॉल पे पेंट कर रहा है। ठीक है, हमने बात तो देख ली। टोटल प्लैंक की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, प्लैंक का सेंटर कितना होना चाहिए, अगर टोटल लेंथ 10 है तो सेंटर 5 मीटर होगा। ठीक है, नंबर दो। नंबर तीन क्या है, इस पेंटर का कोई ना कोई वेट ज़रूर होना चाहिए और आपको पता है वेट की पोजीशन क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है। तो इस पेंटर का वेट हमारे पास क्या गिवन है, 150 न्यूटन। इसी तरह प्लैंक भी एक हमारे पास मास रखता है, इसको एक वेट होता है। अगेन वेट की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड। इसका भी हमारे पास वेट गिवन है 50 न्यूटन। ठीक है, और ये जो पेंटर खड़ा हुआ है, जो प्लैंक हमारे पास पोजीशन है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, ये जो खड़ा हुआ है पॉइंट ए से लेकर 2 मीटर की लेंथ पर खड़ा हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हो गई हैं। एक हमारे पास पेंटर का वेट 150 न्यूटन, एक हमारे पास प्लैंक का वेट 50 न्यूटन, प्लैंक की टोटल लेंथ 10 मीटर, प्लैंक का सेंटर 5 मीटर और पॉइंट ए से लेकर और पेंटर की स्टैंडिंग जहाँ पर है उसका डिस्टेंस है 2 मीटर। मालूम क्या करना है आपने, मत रोप वन एंड रोप टू, मतलब T1 T2 मालूम करना है। फाइंड द टेंशन इन द रोप। ठीक है, यही चीज़ सवाल में कह रहे हैं और वो चीज़ आपको मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन की। अगेन देखते हैं, एक पेंटर खड़ा हुआ है एक प्लैंक के ऊपर। प्लैंक हमारे पास तख्ता होता है, दोनों वेट की पोजीशन रखते हैं, दोनों के अंदर मास मौजूद होता है। आपको पता है वेट की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन होती है, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। और टोटल प्लैंक की लेंथ कितनी है, 10 मीटर। प्लैंक का सेंटर है 5 मीटर और पॉइंट ए से लेकर पेंटर का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। हमें मालूम क्या करना है, रोप वन रोप टू मतलब T1 और T2 मालूम करना है, टेंशन कितनी है इन रोप्स के अंदर। कैलकुलेशन देखते हैं, तो हमारे पास डेटा को हमने डिस्कस कर चुके हैं। यही लिखा हुआ डेटा के अंदर, वेट ऑफ द पेंटर 150 न्यूटन, W1 का नाम। लेंथ कितनी है प्लैंक की, 10 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन पेंटर एंड पॉइंट ए, पेंटर का पॉइंट ए से का कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर। और वेट ऑफ द प्लैंक कितना है, 15 मीटर। फाइन क्या करना है, टेंशन मालूम करनी है रोप के अंदर। कैलकुलेशन में हमने क्या कंसीडर किया, सबसे पहले ये जो हमारे पास पूरा ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर है, इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर है। आपको पता है जब इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर होता है ऑब्जेक्ट स्टैटिक होता है। और स्टैटिक का मतलब है इसके अंदर दो फोर्सेस अप्लाई कर रही होंगी, एक हमारे पास एक्स एक्सिस जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल, एक होती है हमारे पास वाई एक्सिस जिसको हम कहते हैं वर्टिकल पोजीशन। अगेन हम कैलकुलेशन से पहले फिर अपनी पिक्चर पर आते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन के अंदर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। हॉरिजॉन्टल पोजीशन मतलब एक्स पोजीशन के अंदर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या लिखा हुआ है, नो फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। समीशन एफ एक्स हमारे पास किसके बराबर है, 0 के, क्योंकि बॉडी हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर भी हमने डिस्कस किया था। अगेन हम पिक्चर में आते हैं, वर्टिकल एक्सिस मतलब वाई। तो कितनी पोजीशन, कितने फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं वाई एक्सिस के अंदर, एक ये पोजीशन, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स
और ये फोर्स आपको पता है टेंशन हमेशा अपवर्ड पोजीशन के अंदर जाती है। वेट एक पेंटर का, दूसरा प्लैंक का वेट, और आपको पता है वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है। तो बेसिकली क्या हुआ, वर्टिकल पोजीशन के अंदर 4 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, T1, T2, W1 एंड W2। फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस, अपवर्ड फोर्सेस किसके बराबर है, डाउन फोर्सेस के। T1 प्लस T2 किसके बराबर है, W1 W2 के बराबर है। W1 और W2 के हमारे पास वैल्यू पता थी, वो ये रही हमारे पास 150 और 50। ये हमने वैल्यूज पुट की W1 और W2 की जगह, तो इसके नतीजे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, T1 प्लस T2 किसके बराबर है, 200 न्यूटन के बराबर है। 150 माइनस 50 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का 200, ये चीज़ इक्वल टू उधर जाएगी तो पॉजिटिव बन गई 200। ठीक है, तो हमारे पास एक अदद इक्वेशन आ गई T1 एंड T2 की सूरत के अंदर। फिर इसमें एक चीज़ और आती है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी फिजिकल क्लासेस के अंदर। ठीक है, इस इस पिक्चर के अंदर टॉर्क किस तरह अप्लाई हो रहा है, इस पिक्चर के अंदर 3 टॉर्क अप्लाई हो रहे हैं। पहला हो रहा है T1 की सूरत में, दूसरा सूरत में हो रहा है पेंटर की सूरत में, और तीसरा हो रहा है हमारे प्लैंक की सूरत में। और हमें ये भी पता है टॉर्क जब अपना क्लॉक वाइज पोजिशन बनाता है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन बनाता है, तो उसकी डायरेक्शन में नेगेटिव का साइन शो होता है। ये T1 हमारे पास जो बना रहा है वो क्लॉक वाइज पोजिशन बना रहा है। आपको पता है क्लॉक के अंदर हमारे पास टाइम इस तरह चलता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, और पेंटर अपना टॉर्क किस तरह बना रहा है, एंटी क्लॉक वाइज, क्योंकि टॉर्क नॉर्मली क्या होता है, एक अपवर्ड पोजिशन हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉक वाइज बना है, जिसकी वजह से डाउनवर्ड एंटी क्लॉक की सूरत के अंदर टॉर्क के अंदर पोजीशन क्या आ गई, डायरेक्शन पॉजिटिव आ गई। सेम इसी तरह प्लैंक भी अपना एंटी क्लॉक वाइज बना रहा है, जिसके अंदर डायरेक्शन हमारे पास पॉजिटिव आ गई। तो मतलब हमें 3 टॉर्क निकालने, एक T1 से निकलेगा एक मतलब टेंशन इसका निकलेगा, एक इसका निकलेगा, एक पेंटर का, एक प्लैंक का, और एक अदद हमारे पास रो का। देखते हैं समीशन टॉर्क किसके बराबर होता है, तमाम टॉर्क बराबर होता है 0 के। तो इसमें कितने टॉर्क है, 3 टॉर्क है, अभी हमने डिस्कस किया था। एक ये टॉर्क है T1 का, एक हमारे पास पेंटर का, और एक हमारे पास प्लैंक का। जब हमने टॉर्क 1 निकाला टॉर्क 1 हमारे पास किसके बराबर, फोर्स 1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स 1 क्या है हमारे पास, ये T1 है। तो ये हमारे पास की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास डिस्टेंस मौजूद है पूरा 10 मीटर का। तो हमारे पास इस सूरत में एक टॉर्क 1 आ गया, -T1 मल्टीप्लाई बाय 10, ये हमारे पास रोप का टॉर्क आ गया। अगेन माइनस क्यों आया, क्योंकि T1 हमारे पास क्लॉक वाइज पोजिशन बना रहा था, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन शो हुआ। दूसरा हमारे पास किसका टॉर्क, पेंटर का टॉर्क है। टॉर्क 2 किसके बराबर है, W1 मल्टीप्लाई बाय D1। हमें पता है W1 हमारे पास कितना था, 150 न्यूटन, और इसकी हमारे पास डिस्टेंस मौजूद था 2 मीटर। तो डिस्टेंस D1 एंड W1, इन दोनों के वैल्यूज निकली, तो हमारे पास टॉर्क 2 आ गया पेंटर का। इसी तरह हमने प्लैंक की बात की थी, प्लैंक का वेट हमारे पास W2 था, और इसका सेंटर कितना था, 5 मीटर। तो W2 मल्टीप्लाई बाय D2, तो हमारे पास इसकी सूरत में टॉर्क 3 आ गया प्लैंक का। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था तमाम टॉर्क किसके बराबर होंगे, 0 के। तो हमने तमाम टॉर्क की वैल्यूज रखी, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। टॉर्क 1 हमारे पास किसके बराबर था, ये रहा -T1 इंटू 10 के बराबर था, और ये हमारे पास टॉर्क 2 300 और टॉर्क 3 250। कैलकुलेशन की वैल्यूज डालने के बाद ये प्लस का 550, ये वहाँ जाके होगा तो माइनस का 550, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ के डिवाइड हो गया, तो हमारे पास T1 मतलब टेंशन आ गई रो 1 की 55 न्यूटन। हम पहले एक T2 निकालने के लिए एक हम अदद इक्वेशन बना चुके थे पहले अपनी। वो क्या इक्वेशन बनाए थे, T1 प्लस T2 किसके बराबर है, 200 के। T1 की हमने यहाँ वैल्यूज पुट की, हमने पुट इन इक्वेशन 1 T1 की, वो हमारे पास थी 55, ये प्लस था, वहाँ आके बन गया माइनस का 55। तो हमारे पास T2 आ गया 145 न्यूटन। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, ये आप फिजिकल आपने लाजमन कहीं ना कहीं देखा होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या था, बस एक पेंटर खड़ा हुआ था प्लैंक के ऊपर, जिसका वेट था 150 न्यूटन, प्लैंक का वेट था 50 न्यूटन।
टोटल प्लैंक कितनी है हमारे पास 10 मीटर थी, प्लैंक का सेंटर 5 मीटर होना चाहिए ऑब्वियसली, लेकिन पेंटर की पॉइंट ए से पोजीशन कितनी थी 2 मीटर की। तो हमें मालूम क्या करना था, T1 एंड T2 मालूम करना था, टेंशन की मालूम करनी थी। तो डेटा हमने देख लिया था और हमारे पास ऑब्जेक्ट किस में था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में था। एक्स एक्सिस के अंदर हमारे पास कोई फोर्सेस अप्लाई नहीं हो रही थी, जबकि वाई एक्सिस के अंदर हमारे पास 4 फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, 2 अपवर्ड 2 डाउनवर्ड। इनकी पोजीशन के अंदर हमने वैल्यूज रखी और जिसके नतीजे हमारे पास एक वैल्यूज बन गई थी, इक्वेशन बन गई थी। उसके बाद हमने टॉर्क को देखा, टॉर्क हमारे पास तमाम टॉर्क जीरो के बराबर होता है, और टॉर्क जब क्लॉकवाइज पोजीशन बनाया था तो माइनस का साइन शो करता है, जब टॉर्क पॉजिटिव बनाया तो जब टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया तो पॉजिटिव का साइन शो करता है। तो टॉर्क आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उसकी वजह से टॉर्क 1 टॉर्क 2 टॉर्क 3 आ गया हमारे पास, और इनकी जब हमने वैल्यूज रखी तो T1 आ गया। T1 हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो जिसके नतीजे में हमारे पास T2 आ गया। तो थोड़ा सा मुश्किल ये आज का न्यूमेरिकल था, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़ा सा आपको फोकस कीजिएगा, कोई इतना मसले वाली बात नहीं है, क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके अगर इस पिक्चर को भी देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ हमने ये प्रॉब्लम नंबर 6 को डिस्कस किया, फिर इंशाल्लाह इसका एक प्रॉब्लम रह गया उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।